उत्पादन प्रभाव या विस्तार प्रभाव। जब हम लोग उपभोग कर रहे थे, पहले बैकग्राउंड इसका देख लो, ध्यान से सुनो। जब हम लोग उपभोग कर रहे थे तो उपभोग में हम लोगों ने पढ़ा था आय प्रभाव। क्या पढ़ा था? आय प्रभाव। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्पादन प्रभाव। बात वही है, सब कुछ वही है, बस वहाँ था हम पढ़ रहे थे उसको उपभोग में, यहाँ पढ़ रहे हैं उत्पादन में। ठीक है। अब दूसरी बात ये देखो, अभी तक हम लोग उत्पादन में ये पढ़ रहे हैं कि एक उत्पादक किस प्रकार से उत्पादन करने के लिए एक रास्ता चुनता है, जिसको हम लोगों ने समोत्पाद वक्र कहा था, जिसके हर बिंदु पर उत्पादक को समान संतुष्टि मिलती है या समान उत्पादन मिलता है। फिर उसके बाद हमने रीजन पढ़ा, क्षेत्र पढ़ा कि कितने क्षेत्र या कितना क्षेत्र ऐसा है जिसमें उत्पादक को उत्पादन करना लाभदायक होता है। फिर उसके बाद हमने एक निश्चित पॉइंट पढ़ा जिसको हम लोगों ने उत्पादक का संतुलन बिंदु कहा, वहाँ पर वो उत्पादन करता है। संतुलन बिंदु देखो, स्टार्ट यहाँ से, ये है समोत्पाद वक्र, आइसो पॉइंट कर, ये इसके हर बिंदु पर उत्पादक समान उत्पादन प्राप्त करता है, यानी 100 अगर यहाँ तो 100 यहाँ भी, और 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी। इसको हम लोगों ने क्या कहा था? समोत्पाद वक्र कहा था, है ना, आइसो पॉइंट कर्व। फिर उसके बाद हमने इसको पढ़ा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र हो सकता है जो उत्पादक के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, जिस पे उसको सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा या सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, है ना। उसको हम लोगों ने कहा था रिज रेखाएं। रिज रेखाओं के अंदर का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र उत्पादक के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायी है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि उत्पादक को संतुष्टि कहाँ मिलती है, सबसे ज़्यादा संतुलन, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ मिलता है। तो यहाँ तो हमने देखा था कि इसके हर बिंदु पे मिलता है, हर बिंदु पे समान उत्पादन मिलता है। यहाँ हमने देखा कि केवल ये क्षेत्र होता है जिसमें उसको ज़्यादा लाभ मिलता है, यानी यही जो अंदर की तरफ झुका हुआ भाग है, अंदर की तरफ उठा वाला भाग है, कॉन्केव है, उसी को हम कहते हैं कि उत्पादक सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में लाभ कमा सकता है। फिर उससे भी और ज़्यादा स्पेशलाइज किया तो आ गए हम केवल एक पॉइंट पे कि यही पॉइंट सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा उत्पादक के लिए, है ना। अब हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक क्या है, एक स्थैतिक अवस्था है। हम मतलब ये एक परिवर्तनशील नहीं है, स्थैतिक है, पॉइंट है, एक पॉइंट पर है, और उससे लेकिन ये कभी एक जगह तो स्थिर रहेगा नहीं, वो अपना उत्पादन तो बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। तो जो उत्पादन बढ़ाएगा वो किस रास्ते से बढ़ाएगा, किस तरीके से बढ़ाएगा, इसी को ही हम एक्सटेंशन पाथ बोलते हैं। ठीक है। यही जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको ICC बोला था, इनकम कंजम्पशन कर्व बोला था, वही यहाँ पे एक्सटेंशन पाथ कहलाता है। तो हम ये कल पढ़े थे कि ये क्या है, सम लागत रेखा है ना, आइसो कॉस्ट कर्व है, जिसमें ये एल श्रम और के कैपिटल दो साधन को खरीदता है। इसी के अंतर्गत हम मान लेते हैं ये 100 है, 100 रुपया, और जो उत्पादक है उसका संतुलन ई बिंदु पर होता है, इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर होता है। तो यहाँ यही पॉइंट एक उत्पादक के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है उत्पादन के लिए। इसी बिंदु पर उत्पादक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। और यही इसी को हम संतुलन का बिंदु कहते हैं, है ना, ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।
इसी को ऑप्टिमैलिटी कहते हैं। और आगे पढ़ेंगे ऑप्टिमैलिटी क्या है। ये ऑप्टिमम पॉइंट है, यानी एक उत्पादक इससे और अच्छा उत्पादन किसी बिंदु पर नहीं कर सकता, यहाँ पे करेगा नहीं, क्योंकि ये उसकी जो लागत है, जो उसके पास साधनों को खरीदने के लिए पैसा उपस्थित है, पूंजी है, वो इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। तो ये इसके ऊपर तो बिल्कुल खरीद सकता ही नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं खरीद सकता। और यहाँ खरीदेगा तो उसके पास इतनी पूंजी बची रह जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूंजी बची रह जाएगी, है ना। तो वो ये तो इसको भी नहीं चुनेगा, क्योंकि उसको सारा का सारा पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसको यही बिंदु पर मिलेगा। ये दोनों उसकी खरीद से बाहर है, या इधर कह दें ये पॉइंट, तो ये उसकी खरीद से बाहर है ना सब। तो उसकी जो खरीद से बाहर है तो उसको तो खरीदेगा ही, और उससे पहले जो है वो अपने पास बचत नहीं करेगा। इसलिए सबसे ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा होगा, ऑप्टिमल पॉइंट ई होगा, ई पर ही वो खरीदेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि लागत ये है और संतुलन, ये इसको क्या बोलते हैं, आइसोपॉइंट कर, ठीक है। तो एक बिंदु ये हो गया। और अगर मान लो उसके पास पूंजी की और वृद्धि हो जाए, उसके पास पूंजी की वृद्धि हो जाए, तो अब उसका संतुलन कहाँ पे आ जाएगा, उसका संतुलन E1 बिंदु पर हो जाएगा, E1 बिंदु पर हो जाएगा। यानी अब वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन E1 पॉइंट पर करेगा। फिर अगर उसके पास पूंजी की और वृद्धि हो जाए, तो अब उसका संतुलन कहाँ हो जाएगा, E2 पॉइंट पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तमाम पॉइंट्स उसको मिलेंगे, इस तरह वो विस्तार करेगा। अगर वो पूंजी और बढ़ाएगा तो उसका संतुलन और आगे जाएगा, और पूंजी बढ़ाएगा तो संतुलन और जाएगा। इस तरह से उसको एक पथ मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, एक गली या एक गैलरी मिल जाती है। इसी के तहत वो उत्पादन करेगा। अब वो इसी पॉइंट पर होते हुए उत्पादन करेगा, जिसको हम लोग एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्तार पथ बोलते हैं। विस्तार पथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका अभी तक मैंने जो भी पॉइंट पढ़ाया है वो सब इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको विकल्प के रूप में मिलता है, वैकल्पिक क्वेश्चंस आते हैं, तो अब समझ लो कि इसको पूछ लेगा। और अगर शॉर्ट में 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन शॉर्ट में पूछेगा, तो इसको तैयार रखो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो बता दो, मैं फिर से इसको समझा दूँ।